फैसल आबाद पाकिस्तान का तीसरा और लाहौर के बाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर। जरखेज जमीनों और गुंजान बस्तियों पर मुश्तमिल इस शहर को एक जानिब पाकिस्तान के अनाज घर की हैसियत हासिल है तो दूसरी जानिब बेमिसाल सनती तरक्की दुनिया भर में इस शहर की पहचान ठहरी। पाकिस्तान की शाहराह तरक्की इस शहर के जरखेज खेतों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मेहनत कशों के दम से रवां दवा है। रचना दो आब का ये मुकाम जहां आज फैसल आबाद के नाम से एक अजीम शान शहर आबाद है। 1880 तक यहां ताहद्दे निगाह जंगल और वीराना था। छोटे छोटे पसमानदा देहात पर मुश्तमिल इस इलाके को सांदल बार के नाम से पुकारा जाता था। पंजाब में नहरी निजाम वजूद में आ चुका तो उस वक्त के मशहूर सिविल इंजीनियर और टाउन प्लानर सर गंगाराम ने इस शहर का नक्शा यूनियन जैक की तर्ज पर तश्कील दिया। जो मुकाम शहर का मरकज बना वहां एक बूढ़ा बरगद का दरख्त था। उसकी जगह घंटा घर तामीर किया गया जिसके अतराफ 8 बाजार बसाए गए। ये बाजार आज भी फैसल आबाद की तजारती और सकाफती जिंदगी में एक खास अहमियत के हामिल है। ये अर्ज़े पाकिस्तान का पहला शहर है जिसे बाकायदा टाउन प्लानिंग के तहत तामीर किया गया। तामीर मुकम्मल हुई तो इससे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स बी लॉयल की निस्बत से लॉयलपुर का नाम दिया गया। इब्तदा में यह जिला झंग की तहसील करार पाया, ताहम 1904 में मुंदरी और टोबा टेक सिंह की तहसीलों को मिलाकर इसे जिला का दर्जा दे दिया गया। कल का लायलपुर और आज का फैसल आबाद एक अजीम सनतजार और डिविजनल हेडक्वार्टर है। गुज़श्ता सदी के अव्वलीन बरसों में फैसला हुआ कि नहरी जमीनों में काश्त के जदीद तरीकों के फ़रोग़ और तहकीक के लिए एक तालीमी और तहकीकी इदारा बनाया जाए। यूं 1906 में पंजाब एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लायलपुर के नाम से खित्ते के पहले नई कॉलेज का संगे बुनियाद रखा गया। 1909 में जब कॉलेज में क्लासों का इजरा किया गया तो तलबा की तादाद सिर्फ 9 थी। ताहम जल्द ही पंजाब का जिम्मेदार तबका इस कॉलेज की अहमियत का अदराक करने लगा और तलबा की तादाद में तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया। क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत ने मुल्क में ज़राअत के तमाम तर इम्कानात को बरूए कार लाने के लिए खुराक और तालीम पर एक कौमी कमीशन तश्कील दिया, जिसकी सिफारिश पर 1961 में पंजाब ज़रई कॉलेज लायलपुर को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलते ही यहाँ तालीमी प्रोग्रामों और तहकीकाती सरगर्मियों के अलावा तलबा और असातिज़ा की तादाद में कई गुना इजाफा हो गया। ज़रई यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस रकबे में भी उसी निस्बत से इजाफा हुआ। अपने क़याम के इब्तदाई बरसों में इसका रकबा 50 एकड़ था, जिसमें वक्त के साथ साथ इजाफा होता रहा। आज यूनिवर्सिटी 2174 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है, जिसमें तदरीसी इमारात के अलावा वसीओ अरीज अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई ज़रई फार्म, लाइव स्टॉक फार्म और बागात शामिल हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को ज़रई शोबे की तालीम और तहकीक के हवाले से पाकिस्तान के ज़रई ढांचे में मरकजी हैसियत हासिल है। इसकी बढ़ती हुई अहमियत के पेश नज़र जरूरी था कि इसका दायरा कार ज़रई मईशत के हामिल दूसरे इलाकों तक भी बढ़ाया जाए। हायर एजुकेशन कमीशन ने 2007 में मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों की रेटिंग की, जिसके मुताबिक सरकारी शोबे की यूनिवर्सिटियों में ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को पहले, जबकि सरकारी और निजी शोबे की तमाम यूनिवर्सिटियों में दूसरे नंबर पर करार दिया गया। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को ये एजाज भी हासिल है कि मुल्क भर की तमाम यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी असातिज़ा इसके साथ मुंसलिक हैं। यहाँ मौजूद 400 में से 274 असातिज़ा पीएचडी हैं। मुल्क के इन नामवर ज़रई साइंसदानों की अक्सरियत ने अपनी डिग्री दुनिया के नामवर तालीमी इदारों से हासिल की है। पाकिस्तान के इस काबिल फख्र तालीमी इदारे को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद मुख्तसर अरसे में सबसे ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स पैदा करने का इम्तियाज भी हासिल है।
ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم آج بھی اسی جانفشانی سے کام کر رہے ہیں جو 100 سال پہلے ہمارے سینئرز نے شروع کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسائل 100 سال پہلے تھے آج وہ نہیں ہیں، اور آئندہ آنے والے مسائل جو ہیں وہ اس سے زیادہ گمبھیر ہیں. ہمیں اس سے زیادہ چیلنج ہے، ہمیں اس سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہم اس ساتھ چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. زرعی یونیورسٹی کے مین کیمپس کو خوبصورت ترین عمارات میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس کی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک وسیع و عریض اور سرسبز لان کے پار ایک پروقار عمارت دکھائی دیتی ہے. یہ عمارت زرعی یونیورسٹی کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. وسیع و عریض رقبے پر محیط شاندار اور پرشکو اولڈ کیمپس کو اسلامی فن تعمیر کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے. عمارت کے گنبد اور محرابیں یونیورسٹی کے علمی ماحول میں سنجیدگی اور متانت کے رنگ بھرتی ہیں، جبکہ اس کی سنگ مرمر کی جالیوں سے فکر کی تازگی طالب علموں کو ہم عطن جستجو رہنے پر آمادہ کرتی ہے. اس عمارت کی ایک نمایاں خصوصیت اس کی طویل راہداریاں ہیں، جس میں سرسراتی ہوا اس مادر علمی کے گزرے ہوئے شب و روز کی مہک سے لبریز ہے. اولڈ کیمپس کے برعکس نیو کیمپس کے مونولیتھک بلاک جدید فن تعمیر کی نمائندگی کرتے ہیں. اس کی نمایاں خصوصیت ایک طویل کوریڈور ہے جو عمارت کے ایک سرے سے شروع ہو کر دوسرے سرے تک پھیلا ہوا ہے. اس راہداری کے دونوں اطراف مختلف تعلیمی بلاک، لیکچر روم اور ریسرچ لیبارٹریز واقع ہیں، جبکہ راستے میں کئی جگہ سرسبز لان اور کھلے آسمان کی نیلاہٹ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. قریب ہی درختوں کے جھنڈ میں ایڈمنسٹریشن بلاک نیو کیمپس کی دلاویزی میں مزید اضافہ کرتے ہیں. اس عمارت میں وائس چانسلر، رجسٹرار اور کنٹرولر امتحانات کے دفاتر موجود ہیں. ایڈمنسٹریشن بلاک کے بالکل ساتھ لائبریری واقع ہے جو یونیورسٹی کا انمول علمی اثاثہ ہے. لائبریری کی 2 منزلہ عمارت سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے. ایک صدی پر محیط کاوشوں کے نتیجے میں یہاں کتب اور جرائد کا ایک وسیع اور قابل قدر ذخیرہ تشنگان علم کی پیاس بجھانے کے لیے موجود ہے. نیو کیمپس میں نئی تعمیر شدہ اقبال آڈیٹوریم کی عمارت یونیورسٹی کی تمام سماجی سرگرمیوں اور تقریبات کا مرکز ہے. جدید طرز تعمیر کی حامل اس خوبصورت عمارت کے دروازے ایک نشیبی باغ کے سامنے کھلتے ہیں. پاکستان میں خواتین زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہیں اور زرعی تعلیم و تحقیق کے میدان میں بھی وہ اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں طالبات کی خاصی بڑی تعداد زرعی ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. یہاں پہ ایڈمیشن لینے کی ریزن یہی ہے کہ یہاں کی فیکلٹی کا جب راؤنڈ سارا کیا کہ سرچ آؤٹ کیا کہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے کہاں پہ نہیں لینا، تو ڈفرینٹ یونیورسٹی سے ہم نے چیک کیا کہ کہاں پہ لیا جا سکتا ہے. تو بایو کیمسٹری میں کافی انٹرسٹ تھا ویسے ہی، تو اس وجہ سے پتہ کیا. تو فیکلٹی جو ہے یہاں پہ بہت اچھی تھی. ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو بڑی اچھی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، کوئی پرابلم ہے تو ان کو سمجھاتے ہیں. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد 6 فیکلٹیز پر مشتمل ہے. ان میں فیکلٹی آف ایگریکلچر، فیکلٹی آف ایگریکلچر اکنامک اینڈ رورل سوشیالوجی، فیکلٹی آف ایگریکلچر انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز، فیکلٹی آف اینیمل ہسبینڈری اور فیکلٹی آف سائنسز شامل ہیں. مضامین کے حوالے سے اسے جن مزید شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں ڈویژن آف ایجوکیشن اینڈ ایکسٹینشن، واٹر مینجمنٹ ریسرچ سینٹر، انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچر سائنسز، سوائل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز، اینیمل نیوٹریشن اینڈ فیڈ ٹیکنالوجی اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہیں. زراعت اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور زراعت میں ہارٹیکلچر اور فروٹ کراپس بہت ہی اہم ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں ایکسپورٹ کے بارے میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کپاس کے بعد
फ्रूट क्रॉप्स, मैंगो और त्रिशावा फल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो त्रिशावा फलों में, सिट्रस में हमारे मुल्क में 60s के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई और उसमें बहुत ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन बढ़ा। ये क्यों बढ़ा? एक तो हमारे पास बाहर से किन्नों की वैरायटी आई जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आई, और वहाँ से इसके पौधे सारे पाकिस्तान में फैल गए। हमारे ज़्यादातर फल हैं वो सारे का सारा एज सच फ्रेश एक्सपोर्ट हो रहा है। दुनिया में तकरीबन 80% के करीब जो बड़े मुल्कों में सेब जो है वो इसी स्टोरेज में जाता है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में। आम स्टोर में जैसे 3 महीने तक वो स्टोर में, कोल्ड स्टोर में आप रखा जा सकता है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में वही सेब जो है आप 9, 10, 11 महीने तक रख सकते हैं। और ये इस चीज़ का इन्हिसार इस पे भी है कि उसको कब आप हार्वेस्ट करते हैं और फिर उसको किस तरीके से आप मतलब प्री कूल करते हैं, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये इन चीज़ों पे भी इसका इन्हिसार है। यूनिवर्सिटी में जिस फैकल्टी को मरकजी हैसियत हासिल है वो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है। ज़रई यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में होने वाली तहकीक के नताइज पाकिस्तान के ज़रई ढांचे की तरक्की और तौसी के सिलसिले में बुनियाद फ्राहम करते हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के तहत तमाम फसलों की काश्त, ज़रई पैदावार और काश्त के बाद तमाम अमूर पर तवज्जो सर्व की जाती है और काश्तकारों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ गहरा राब्ता रखा जाता है। फैकल्टी न सिर्फ काश्तकारों को अपनी दरियाफ्तों से मुस्तफीद करती है बल्कि दही मुआशरे और ज़राअत की तरक्की के लिए काश्तकारों और आम अफराद के लिए उसके मुख्तलिफ शोबों में शॉर्ट कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट, मास्टर और PhD की सतह तक डिग्री प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के तहत जिन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में तालीम और तहकीक का सिलसिला जारी है, इनमें एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी, फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ शामिल हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज और सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी ज़रई तहकीकात के सिलसिले में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। तमाम जानदारों की तरह ज़राअत की जिंदगी का इन्हिसार भी पानी पर है। फैकल्टी ऑफ एग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तहत वाटर मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर में मुल्क में ज़रई मकासद के लिए पानी के बेहतर और बाकफायत इस्तेमाल पर तवज्जो सर्व की जाती है। वेटरनरी साइंस मुल्क में पोल्ट्री, पालतू जानवरों और मवेशियों की देखभाल और इलाज के सिलसिले में कलीदी किरदार की हामिल है। इस फैकल्टी के 7 मुख्तलिफ शोबों से अब तक हजारों वेटरनरी डॉक्टर्स और साइंसदान तरबियत पाकर पेशावराना फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री 3 शोबों एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट और पोल्ट्री साइंस पर मुश्तमिल है। हमारी वीन ये है फैकल्टी के अंदर कि हम ऐसी यहाँ पर मैन पावर पैदा करें कि जो हमारे मुल्क के अंदर जाकर जानवरों के इंतजाम और इंतजाम के लिए लाइव स्टॉक में और पोल्ट्री में अपना अपना किरदार अदा कर सके। हम समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर प्रोडक्शन की ज़रूरत है और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ मौजूद हैं जिनके अंदर हमारे जाके ग्रेजुएट्स गए हैं और उन्होंने वंडर्स किए हैं। फीड इंडस्ट्री में गए हैं, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में गए हैं, डेयरी कंपनीज हैं, या ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ हमारे ग्रेजुएट जाके ऑब्जर्व होते हैं और अपना अपना काम करते हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ साइंसेज 9 शोबों पर मुश्तमिल है। सारे बेसिक साइंसेज के डिपार्टमेंट हैं। इसमें बॉटनी है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजिक्स है, स्टैट और मैथ है, कंप्यूटर साइंस है और बिजनेस है। और ये सारे फुल फ्लैज डिपार्टमेंट हैं। इनमें कुछ में MSc, MPhil और PhD प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन सब में मास्टर प्रोग्राम तो डेफिनेटली हो रहा है। मुल्क में ज़रई मईशत को ठोस बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए पाकिस्तान के 4 सूबों से सिर्फ इन्हीं तलबा को दाखिला दिया जाता है जो मुस्तकबिल में ज़राअत से वाबस्ता होकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हो। एडमिशन पॉलिसी हमारी ये है कि हम प्रेफरेंस देते हैं रूरल बैकग्राउंड को और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोटे में डिवाइड की जाती हैं सीटें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन,
اور ہر ڈسٹرکٹ کو پنجاب میں کوٹا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے صوبوں کو بھی کوٹا ہے اور اس کی فردر بریک ڈاؤن ہے 25% اوپن میرٹ پہ اور 75% رورل ڈومیسائل پہ. یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف فارمز کے تحت موجود 1519 ایکڑ پر پھیلے ہوئے زرعی تحقیقاتی فارم اور باغات زرعی اجناس، مویشیوں، پولٹری اور فشریز کے حوالے سے طلبہ اور اساتذہ کو تعلیم و تحقیق کی ضروری سہولیات فراہم کرتے ہیں. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے تمام ڈپارٹمنٹس میں کی جانے والی تحقیقات کا اصل مرکز و محور ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی ہے. مولیکولر بایو کیمسٹری لیب میں ہم بیسیکلی ڈفرینٹ پروجیکٹس یہاں پہ کر رہے ہیں. حال ہی میں ہم نے ایک انٹرنیشنل کولیبریشن کی ہے ان کے ساتھ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس، ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری اینڈ بایو کیمسٹری. تو کینسر اور جینیٹک ڈیزیز کے حوالے سے ہم یہاں پہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ سیل لائنز پہ کام ہم نے شروع کیا ہے. میں یہاں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں جو اپنا اس لیبارٹری میں ریسرچ پروگرام جو میں نے شروع کرنا ہے انقریب، اس پہ میں ایک بیکٹیریا ہے بیسیلس، اس کی ڈفرینٹ اسپیشیز ہم یوز کریں گے، اس کے اوپر ریسرچ کریں گے اور ان اسپیشیز میں سے ہم سیلولیز اور زائلانیز انزائمز کی جو جینز ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے ہائپر ایکسپریس کرنے کی اور پھر بعد میں ہم انڈسٹریل لیول پر اس جو ریسرچ ہے اس کو لانچ کریں گے تاکہ انڈسٹری لیول پہ اس کا بینیفٹ ہو ہماری. اور ان انزائمز کا جو یوز ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈٹرجنٹ انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے، پیپر اینڈ پلپ انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے. یونیورسٹی کے شعبہ ہارٹی کلچر میں تازہ گلابوں کو کشید کر کے ایک ایسا کنسنٹریٹ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی گئی ہے جس سے پرفیوم انڈسٹری میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بے پناہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے. گلاب جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم بلغارین روز کہتے ہیں اور بلغارین روز کیوں کہتے ہیں کہ اس کی ہم نے کلمے بلغاریہ سے حاصل کی اور آج سے 8 سال 10 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹس کو اس پہ کام دیا کہ اس کی پروپیگیشن دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے نا اس کی پروپیگیشن ہوگی، وہ چل پڑی تو وہ 8-10 سال میں وہ 300-400 کلم سے اب ہم کرتے کرتے کوئی 4 ایکڑ کے ہمارے پودے بن گئے اور اس کو ہم نے 8 سال جو ہے نا 10 سال اس میں اتنی اسٹڈی کی ہے کہ اس میں ایم ایس سی پی ایچ ڈی بھی لڑکوں نے کی ہے اس پہ. تو ہماری جو فائنڈنگ ہے ہر سال جو آتی رہی اس کو دیکھتے رہے تو اس میں بہت نمایاں جو 3-4 چیزیں ہیں جس کے بیس پہ ہماری رجسٹریشن ہو گئی ہے اس بلغارین روزا سینٹیفولیا اسپیشی کی. وہ یہ ہے کہ اس میں 500 سے لے کے 700 پھول لگتا ہے ایک پودے کو، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے زمیندار اس کو لگانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہائی ویلیو نان ٹریڈیشنل کراپ بنے گی اور باقی کراپس میں یہ ایز اے کمرشل کراپ جو ہے نا ہم لے کے آئیں گے. خشک موسم میں سبز چارے کی کمی ہو جاتی ہے تو جانوروں کی متناسب خوراک کا حصول دشوار ہو جاتا ہے. فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز کی تحقیقاتی ٹیم نے اس مسئلے کے حل کے طور پر مویشیوں کی متبادل خوراک تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے جس سے نہ صرف جانوروں کی غذائی کمی پر قابو پانے میں مدد ملے گی بلکہ اس سے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا. اور سب سے اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ آج کل کیپنگ ویو دی نیڈ وہ ڈیری سیکشن کا ہے، جس میں اگر ہم ویو کریں تو فیڈ ہمارے پاس ڈیفیشنٹ ہے، 25 to 30% پروٹین انرجی ڈیفیشنٹ ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ 2 قسم کی ٹیکنیک کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. ایک تو جو بڑے پور کوالٹی رفیجز ہیں جس میں ویٹ سٹرا ہے، رائس سٹرا ہے، رائس ہسک ہے، کارن کابس ہیں، ان کی نیوٹریشنل ویلیوز میں سی پی اور انرجی بڑی کم ہے. تو ہم نے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ڈیولپ کی ہیں جو ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، جس سے اس کی جو پروٹین لاہمیت ہوتی ہے وہ 10 سے 11% تک ہو جاتی ہے اور اس کی ڈائجسٹیبلٹی جس کو ہم ہضمیت کہتے ہیں وہ بھی 55-60 تک چلی جاتی ہے. تو جن دنوں میں سبز چارہ نہیں ہوتا تو بآسانی جانور اس ٹریٹڈ سٹرا پہ ہم مینٹین کر سکتے ہیں. طالب علموں کی علمی تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں زوالوجی میوزیم قائم کیا گیا ہے جو مختلف انواع و اقسام کے نادر ذخیرے کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے. کاشتکاروں کو زرعی معلومات کی فراہمی اور زرعی ٹیکنالوجی کی منتقلی کے ضمن میں یونیورسٹی کا شعبہ ڈویژن آف ایجوکیشن اینڈ ایکسٹینشن اور اس کا ذیلی ادارہ
एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर निहायत काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दे रहा है। ज़रई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिकेशंस के तहत दीगर सरगर्मियों के अलावा यूनिवर्सिटी प्रेस में मुतअद्दिद पब्लिकेशंस के अलावा माहाना न्यूज लेटर भी पाबंदी से शाया किया जाता है। शोबा तल्लुकात आमा व मतबूआत यूनिवर्सिटी का बहुत ही अहम शोबा है। इस शोबे के तहत हमारे दो अलहदा डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट है जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है और दूसरा शोबा जो है यूनिवर्सिटी प्रेस है। जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है इसका काम है मुआशरे के दरमियान, सिविल सोसाइटी के दरमियान और मुआशरे के दूसरे तबकों के दरमियान और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दरमियान और यूनिवर्सिटी के दरमियान एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना। ज़रई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में तलबा और तालिबात के लिए अलग अलग हॉस्टल मौजूद हैं। हॉस्टल जिनकी मजमूई तादाद 17 है, तमाम जरूरी सहूलियात से आरास्ता है और इनमें रिहाइश पजीर तालिब इल्मों की शख्सियत को अखलाकी बुनियादों पर तश्कील देने पर तवज्जो सर्फ की जाती है। यूनिवर्सिटी में तालिबात के लिए 3 हॉस्टल मुख्तस किए गए हैं, जिनमें ज़रई तालीम हासिल करने वाली तालिबात अपने घरों से दूर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आसाइश के माहौल में शब रोज़ गुजारती हैं। हॉस्टल में रिहाइश पजीर तालिबात को दीगर सहूलियात के अलावा जरूरी आलात से लेस जिम की सहूलियात भी मुयस्सर हैं। इनमें तकरीबन 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो हमने अकोमोडेट किए हुए हैं और उनमें से भी 4000 से ज़्यादा बच्चे हैं और तकरीबन 1000 से के करीब जो बच्चियां हैं उसमें। बाकी हर हॉस्टल में कंप्यूटिंग लैब है, बच्चों के लिए भी बच्चियों के लिए भी। वो उसमें अपने ऑफिस आवर के बाद या क्लासरूम के बाद भी उसमें काम करते हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसल आबाद में तालीम के साथ साथ खेल को भी नुमाया हैसियत हासिल है। तालिब इल्मों की जिस्मानी फिटनेस के लिए खेल के सरसब्ज मैदान तलबा को दावत हिम्मत देने के लिए मौजूद हैं। मैं दाखिल हुआ था 1945 में। मेरी जो चॉइस थी ना वो थी हॉकी। तो ये जो कॉलेज था ना इसकी मशहूरी अपनी एक जगह थी एग्रीकल्चर रिसर्च की, एक हॉकी की बहुत मशहूरी थी। ये यहाँ हॉकी बहुत अच्छी होती है। हॉकी के अलावा पैराकी को भी यूनिवर्सिटी की पहचान करार दिया जा सकता है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल को तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है। यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्मों की तंजीम एलुमनाई एसोसिएशन, जिसकी सरबराही वाइस चांसलर के जिम्मे है, यूनिवर्सिटी के अमूर में निहायत सरगर्म किरदार अदा कर रही है। इस एसोसिएशन के तहत हर साल रंगारंग तकरीबात का इनाकाद किया जाता है, जिनमें हॉर्स एंड कैटल शो, फूलों की नुमाइश, किसान मेला और दूसरी सरगर्मियां शामिल हैं। माजी के सुनहरी दिनों से हाल की चकाचौंध में दाखिल होते होते यकीनन यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ बदल चुका है। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है यादों की महकार। ये शील इस I was the senior most old boy, senior most living old boy of the Punjab Agricultural College and Research Institute. बॉटनी डिपार्टमेंट में टीचिंग में रहा। मेन शोबे ये थे ना, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, ये मेन शोबा। बॉटनी सबसे बड़ा शोबा था। बॉटनी के बहुत से हिस्से हो गए, जिसके अंडर बॉटनी के अंडर ही प्लांट पैथोलॉजी एक शोबा था। तो मैं प्लांट पैथोलॉजी में काम करता था। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान के उन काबिल फ़ख्र तालीमी इदारों में निहायत मुमताज़ मुकाम का हामिल है, जो पाकिस्तान की राह में सितारे बिछाने की धुन में सरशार हैं। ये वो रोशन इलामतें हैं जिनकी वजह से उम्मीद के चिराग में कभी ना बुझने वाली जिलमिलाहट बाकी है।